जी नमस्कार, मैं ज्योति कौशिक आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद ज्योति में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आंदोलन का दूसरा पार्ट लेकर आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हुई हूँ। अब तक हमने ये तो जान ही लिया कि आंदोलन होते क्या हैं, किन परिस्थितियों में ये उत्पन्न होते हैं और लोगों और समाज के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और जानते हैं नेक्स्ट आंदोलन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आंदोलन है नक्सलवाड़ी आंदोलन। नक्सलवाड़ी आंदोलन जिसको माओवाद के नाम से भी जानते हैं। ये जो आंदोलन था वो भारत के अंदर वामपंथी और उग्रवादी आंदोलन रहा है। ये आंदोलन 1967 के अंदर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से स्टार्ट हुआ था और ये जो आंदोलन था वो जमींदारों और जनजातियों और जो छोटे किसान थे उनके बीच में कोई छोटा सा भूमि विवाद उत्पन्न हुआ था और इस विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया था कि जो चारू मजूमदार और संथाल जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे वो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता से काफ़ी प्रभावित थे, इसीलिए इस आंदोलन को माओवाद के नाम से भी जानते हैं। और जो ये आंदोलनकारी नेता थे उनका मानना था कि ज़मीन उसी की होती है जो उस पर खेती करता है, जो उस पर मेहनत करता है। और इस संघर्ष के माध्यम से, इस आंदोलन के माध्यम से वो जो मौजूदा व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकना चाहते थे और वहाँ पर साम्यवादी या जनताना सरकार की वो स्थापना करना चाहते थे। दरअसल ये जो नक्सलवाड़ी विद्रोह था वो जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध एक विद्रोह था, जिसके बाद उन्होंने वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी मीन्स 1969 के अंदर यहीं से कम्युनिस्ट पार्टी विकसित हुई थी। तो ये था नक्सलवाड़ी आंदोलन। तो नेक्स्ट है हमारा झारखंड आंदोलन। झारखंड आंदोलन 20वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और 15 नवंबर 2000 के अंदर एक झारखंड राज्य के रूप में गठित होकर ही ये आंदोलन समाप्त हुआ था। दरअसल जो दक्षिण बिहार का जो जनजातीय क्षेत्र था, जो दक्षिण बिहार का जो एरिया था उसके अंदर जो जनजातीय क्षेत्र था उसके लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी, जिससे जो जनजातीय समुदाय है उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, उनकी संस्कृति उनकी पहचान को सुरक्षित रखा जा सके और उनकी आर्थिक मुक्ति के लिए ये आंदोलन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 के अंदर हुआ था। जो कोल विद्रोह था वो भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध एक आदिवासी विद्रोह था। ये आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के कारण हुआ था। मीन्स जो आदिवासियों के अंदर जो पट्टा व्यवस्था होती है उसके साथ औपनिवेशिक सरकार ने छेड़छाड़ स्टार्ट कर दी थी। मीन्स जो आदिवासियों की जो जमीन होती थी उसको उनसे छीनकर गैर आदिवासियों को या फिर साहूकारों को या अन्य जाति जैसे सिख जैसी अन्य जातियों को देना स्टार्ट कर दिया था। इससे जनजातियां सारी इकट्ठी हुई, मीन्स मुंडा, उराव, हो, संथाल, अन्य इसके अलावा भी अन्य जनजातियां भी इस विद्रोह के अंदर शामिल हुई और बुद्धू भगत जैसे जनजातीय नेता ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो नेक्स्ट है हमारा संथाल विद्रोह 1855। जो संथाल विद्रोह था जो 1855 के अंदर हुआ था वो वर्तमान में झारखंड में औपनिवेशिक शासन और साहूकारों और जमींदारों के विरुद्ध एक आदिवासी विद्रोह था। ये विद्रोह का कारण क्या था कि साहूकार, जमींदार और औपनिवेशिक शासन ये आदिवासियों का आर्थिक शोषण कर रहे थे, उनकी भूमि अधिग्रहण की जा रही थी और साथ साथ दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही थी। इसके खिलाफ इसके कारण क्या था कि संथाल लोगों के अंदर भीषण गरीबी फैल गई थी, तो लोगों ने इकट्ठे होकर इनके खिलाफ एक विद्रोह किया था।
इस विद्रोह के मीन्स भीषण प्रतिरोध के बाद भी अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह को दबा दिया था, मीन्स कुचल दिया था। लेकिन विद्रोह के कुछ परिणाम भी निकले थे, जैसे संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ था और भूमि संरक्षण अधिनियम भी पारित हुआ था। तो ये थे संथाल विद्रोह के 1855 के कुछ परिणाम। तो नेक्स्ट है हमारा कच्चा नागा बगावत, जो 1822 के अंदर हुआ था। मीन्स जो कच्चा नागा बगावत थी 1822 के अंदर जो हुई थी, वो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जनजातियों की तरफ से पहला विद्रोह था। इस विद्रोह का परिणाम क्या निकला कि जो औपनिवेशिक शासन ने इसको आसानी से और सफलतापूर्वक दबा दिया था। लेकिन जो पूर्वोत्तर भारत के जो जनजातियाँ थी, वो जो स्वदेशी जनजातियाँ थी, उन्होंने क्या किया कि जो ब्रिटिश शासन का जो हस्तक्षेप जनजातियों के अंदर हो रहा था, उसको उजागर किया कि किस प्रकार जो औपनिवेशिक शासन है वो जनजातियों को परेशान कर रहा है। झूम खेती पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, उनके घरों पर कर लगा दिए गए थे, उनकी संस्कृति के अंदर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, उनकी खुटकंटी जो प्रथा थी उसके अंदर हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था, उनके धर्म के अंदर मिशनरियों ने दखल अंदाजी करनी स्टार्ट कर दी थी, उनकी जो भूमि थी उसका अधिग्रहण साहूकार और जमींदारों के अंदर करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स ये सभी समस्याएं लोगों के सामने और समाज के सामने जनजातियों ने लानी स्टार्ट कर दी थी, जिसका परिणाम क्या हुआ कि ये जो पहला विद्रोह था इसको तो दबा दिया गया था, लेकिन बाद में जो जितने भी विद्रोह हुए थे उन्होंने उग्र रूप लिया और हर विद्रोह के अंदर किसी ना किसी चीज़ के आगे औपनिवेशिक सरकार को झुकना पड़ा था। मीन्स भले ही वो विद्रोह दबाया गया हो, लेकिन कुछ ना कुछ उसके परिणाम भी निकले थे। तो नेक्स्ट है हमारा नागा आंदोलन। नागा आंदोलन एक अलगाववादी आंदोलन था। अलगाव मीन्स अपने आप को अलग करना। ये भारत से अपने आप को अलग करना चाहते थे। मीन्स भारतीय संघ से अलग एक स्वतंत्र राज्य की नागा राज्य चाहते थे। उसके साथ साथ वो अपना खुद का शासन चाहते थे और अपने आधुनिकता के प्रभाव से अपनी संस्कृति और राजनीतिक प्रभावों को भी बनाए रखना चाहते थे। जब औपनिवेशिक सरकार ने भारत को छोड़ने का मीन्स जब स्वतंत्रता की घोषणा की, तो उसके बाद एक जटिल और सशस्त्र लंबे संघर्ष के बाद, विभिन्न शांति वार्ताओं के बाद एक स्वतंत्र नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। लेकिन मुद्दा वहीं तक खत्म नहीं रहा। उनके जो डिमांड्स थी, मुद्दे थे, वो आज तक भी बरकरार हैं। वो डिमांड्स और मुद्दे क्या हैं? मीन्स ये अपना अलग संविधान चाहते हैं और अलग झंडे की डिमांड है इनकी। मीन्स ये अपने आप को भारत से बिल्कुल अलग मानते हैं और किसी भी तरह से अपने अंदर भारत का हस्तक्षेप नहीं चाहते। तो तब का संघर्ष अब तक भी चला आ रहा है। तो ये थी हमारी विभिन्न आंदोलनों की क्लास। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताएं ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।